नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार, साइन ऑफ संदेश से। तो आज मैं यहाँ पे आरएसएस जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो 100 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में जगह-जगह जो है आरएसएस द्वारा जो है कुछ प्रोग्राम, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज वही एक कार्यक्रम में मैं आया हूँ और आज मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और स्वयंसेवक क्या है, उसके बारे में आज मैं स्वयंसेवक से जानूँगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं ये सब? जी भाई नमस्कार। मैं अपना परिचय दें आप। मैं मुकेश हूँ और मैं इस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इस सरोजिनी नगर का नगर कारवा के नाते मेरा दायित्व है, क्योंकि संघ में अपने यहाँ पद कहने की परंपरा नहीं है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के नाते से हम लोग को कुछ न कुछ काम दिया जाता है, उसका काम का दायित्व होता है, उस दायित्व को निभाने के लिए हम लोग दायित्व बोलते हैं। तो कारवा का दायित्व मेरे पास है। मैं इस कारवा नगर कारवा का दायित्व मैं इसमें निर्वाह कर रहा हूँ। मैं आपसे संघ के बारे में जानना चाहूँगा कि ये आरएसएस है क्या चीज़? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आज पहचान की आवश्यकता नहीं है। किसी न किसी माध्यम से सकारात्मक दृष्टि से अगर थोड़ा बहुत नकारात्मक दृष्टि से सभी लोग जानते हैं कि मैं जानता हूँ। लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वास्तव में है क्या? यह जानने के लिए हमारे यहाँ पूर्वज कहते हैं कि अगर संघ को वास्तव में जानना है, तो संघ में आना पड़ेगा। यानी कि संघ की शाखाओं में यदि आप आएँगे, तो वास्तव में आप संघ को जान पाएँगे। उस 1 घंटे की शाखा में हम लोग क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, या जब शाखा में जाएँगे, संघ के कार्यक्रमों में जाएँगे, तो आप जान पाएँगे। वास्तविकता में अगर एक शब्दों में अगर हम संघ के कार्यों को पकड़ें, तो संघ पूर्ण रूप से व्यक्ति निर्माण का काम करता है। यानी स्वयंसेवकों का निर्माण काम करता है, और स्वयंसेवक का निर्माण करने के लिए उनके चरित्र का निर्माण करना आवश्यक है, और चरित्र का निर्माण शाखाओं में होता है। जो 1 घंटे की शाखा होती है, उस 1 घंटे की शाखा में हम उन स्वयंसेवकों के, यानी कि जो बालक से लेकर के जो भी स्वयंसेवक आते हैं, उनको हम चरित्र का निर्माण करते हैं। और जब उनका चरित्र निर्माण हो जाता है, तो वो व्यक्ति निर्माण हो जाता है, और जब व्यक्तियों का निर्माण हो जाता है, तो राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का काम यही है, अगर छोटे शब्दों में कहें। तो जैसा कि आपने अभी बताया, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, इसके अंदर जो ये स्वयंसेवक जो है, इसका क्या दायित्व है? ये किसी इसे क्या मतलब स्वयंसेवक क्यों कहते हैं? क्या है ये स्वयंसेवक? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। या मैं आपके लिए इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से यह विषय लोगों तक जाएगा। स्वयंसेवक वास्तव में है क्या? स्वयंसेवक यानी कि स्वयं का सेवक। स्वयं कौन है? स्वयं कौन है? स्व कौन है? जब इसकी हम विश्लेषण करते हैं, तो हम लोग को जो इस आधुनिक शिक्षा में, यानी जो संकीर्णता में सिखाया जाता है कि स्वयं मतलब स्वयं। स्वयं मतलब स्वयं नहीं होता है। स्वयं मतलब हमें 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 रहने के लिए, हमें जीने के लिए, हमारे 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 जो अगल-बगल का पूरा परिवेश है, वह स्वयं होता है। यानी कि जो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा अगल-बगल का वातावरण, हमारे हमारे को पोषित करने वाले वृक्ष, नदी, जल, वायु, यह सब स्वयं में आता है। यानी इन सब की सेवा करने वाला जो सेवक होता है, वो स्वयंसेवक होता है। यानी अगर छोटे शब्दों में कहें, तो इस भारत माता की और प्रकृति की सेवा करने वाला व्यक्ति ही स्वयंसेवक कहलाता है। और इस भारत माता में हम सभी आ जाते हैं, इसके अंग हैं हम सब। ये जो अभी 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, आपके आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो ये जो 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी जो है एक सिक्का, स्मारक सिक्का जो है अभी लॉन्च हुआ है और टिकट जो लॉन्च हुआ है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, यह हमारे यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी इसका अवलोकन किया है। यह संघ की तपस्या को दिखाता है। यह 100 वर्ष की यात्रा में हमारे असंख्य जो स्वयंसेवक हैं, उनके बलिदान, त्याग, तपस्या सबको दिखाता है। उनको उनको एक उनके दिखाने वाला, उनको क्या योगदान है, उस ये समझिए एक तरह से का उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के नाते से यह एक डाक टिकट और जारी हुआ है। और इससे ना उनको अपेक्षा थी, जब वो त्याग कर रहे थे, जब अपने शरीर के गला रहे थे, तो इस भारत माता की सेवा करें, तो उनकी अपेक्षा नहीं थी कि उनको सम्मान दिया जाएगा तब वो करेंगे। ये उनकी सोच नहीं थी। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने पुरखों का, जो उन्होंने अपने को गलाया इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, और ऐसा समाज बनाने का सपना देखा, जो समाज का चिंतन केवल भारत माता का चिंतन हो, केवल राष्ट्र का चिंतन हो, यहाँ के लोगों की केवल समृद्धि का चिंतन हो,
और वही आज अगर देखा जाए तो हमारी कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो भी हमारे एक स्वयंसेवक हैं। और यह कहने में मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि आज जो एक कमरे से संघ शुरू हुआ था 1925 में, इस 100 वर्ष की यात्रा में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यह विश्वव्यापी हो गया है। भारत में स्वर्णिम पद पे बैठा व्यक्ति इस विचारधारा का व्यक्ति है और गाँव में, गली में काम करने वाला व्यक्ति यानी जिसके पास अभी जिसके पास अपना घर भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, वह भी कहीं न कहीं इस विचारधारा का स्वयंसेवक है। यानी कि जो संघ की यात्रा है, जो एक कमरे से शुरू हुई थी, वो आज पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है, पूरी भारतवर्ष में फैल चुकी है। तो यह उसी का जो डाक टिकट है या जो सिक्का है, ये उन्हीं की श्रद्धांजलि है, उसको दिखाता है। उसमें भारत माता का चित्र है, उसमें स्वयंसेवकों का चित्र है, जो उस भारत माता की वंदना करते हैं। जब हम प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं, तो हम उसी भारत माता की प्रार्थना करते हैं, उसी भारत माता को परम वैभव तक पहुँचाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। प्रतिदिन स्वयंसेवक जो अपना संघ की शाखा में भारत माता को परम वैभव पहुँचाए, इसका संकल्प लेता है और वह इसी के लिए कार्य करता है, पूरा संगठन उसी के लिए कार्य करता है और आज भारत परम वैभव पहुँच रहा है, ऐसा हम लोग को दिख रहा है, ये उसी की श्रद्धांजलि है। आपने अभी बात की गौरवान की, बहुत ही गर्व महसूस होता है। इस गर्व के महसूस होने के बीच में मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि कुछ तथाकथित लोग हैं, जो हमेशा आरएसएस के ऊपर जो है एलिगेशन लगाते हैं। वो एलिगेशन बहुत बड़ा है, तो मैं उस एलिगेशन के जो लगाते हैं, उसको मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि ये एलिगेशन जो लगाते हैं कि आरएसएस की जो स्थापना है, वो अंग्रेज़ों ने की है। ऐसा एलिगेशन हमेशा लगता आया है कुछ तथाकथित लोगों के उससे। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा कि क्या ये एलिगेशन जो लग रहा है, ये कहाँ तक सच है और ये क्या है? देखिए बहुत हम लोग को ये सिखाया गया है संस्कारों में और हम लोग तो गणेश जी के पूजक हैं और जिस प्रकार से हमारा जो गणेश जी यानी जो वर्तमान समय में जिसको हम लोग गज कहते हैं यानी कि हाथी होता है, हम लोग उसके स्वभाव पे हम लोग पे देते हैं, वो अपना चलता रहता है और जो दूसरे लोग हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, अब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, वो अपना कार्य करते हैं और हमको अपना कार्य करना है। लेकिन जब आपने पूछा है, तो मैं इसको इस तरह से टालूँगा नहीं। मैं बहुत सब सब स स सधे हुए शब्दों में इसको मैं बताना चाहूँगा, प्रयास करूँगा बताने का, कि ऐसा क्यों करते हैं? और ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, ये जो स्थापना है वो किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो इसकी स्थापना है, वो किसी अंग्रेज ने नहीं की है कांग्रेस की तरह। यानी कि जो एओ हुइम जो कांग्रेस स्थापना की थी, जो आज कांग्रेस पार्टी है, जिसके लोग देश-विदेश जाकर के इस भारत और इस राष्ट्रीय स्वयं सेवक से प्रश्न लगाते हैं, वो अपने इतिहास को झाँकें कि उनके पूर्वज, उनके कोख में क्या है। यानी 1985 से लेकर के और 1900 तक 1885 से लेकर 2000 तक 1900 तक उनके अध्यक्ष कौन रहे, वो अंग्रेज रहे, उसके बाद कौन बना, मैं उस पे नहीं जाऊँगा। हम उनकी तरह नहीं है कि हम दूसरों पे उँगली उठाएँ। हम क्या हैं, हम बताएँगे। हम ये हैं कि जो इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति एक सामान्य परिवार से, एक डॉक्टर केशवराव बलिग्राम हेडगेवार, जो उस वक़्त पढ़े-लिखे एमबीबीएस डॉक्टर थे, जो चाहते तो खुद कमा करके, प्रैक्टिस करके लाखों करोड़ रुपए कमा सकते थे, अपना परिवार चला सकते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया, अपनी संतान नहीं पैदा किया और उन्होंने चिंतन किसका किया, ये भारत माता पुनः कभी भी इसकी स्वतंत्रता पे कोई संकट ना आए, इसके नागरिकों का उत्पीड़न ना हो। इसकी संकल्प करते हुए अपने शरीर को गला करके और ऐसे संगठन के निर्माण करके और ऐसे विचारों का निर्माण करके करते हैं, जिसके आज भी प्रचारक अपना परिवार नहीं बनाते हैं, अपनी स्वयं शादी नहीं करते हैं। उस भारत माता के प्रत्येक परिवार को अपना परिवार मान करके इस संतान को सबकी संतान की समृद्धि की चिंता करते हुए उनका भविष्य उज्जवल हो, उनकी शिक्षा उज्जवल हो, उसके लिए कार्य करने वाला स्वयं संगठन, यदि कोई कहता है इसको अंग्रेजों ने बनाया है, तो वो उसकी छोटी मानसिकता को या दूषित मानसिकता को दिखाता है। मैं नहीं कह सकता, हो सकता है वो भ्रमित हों। जो लोग भ्रम पालते हों, ऐसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे विरोधी थे और हमारे विचार को समर्थन नहीं करते थे, लेकिन एक बार उनको ज़िम्मेदारी मिली कि संघ पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और कि संघ क्या कार्य करता है, इसकी रिपोर्ट तैयार की समीक्षा कीजिए, तो वो संघ के एक कार्यक्रम में गए। जब संघ के कार्यक्रम में जाते हैं, तो ऐसा वृत्तांत आता है कि वो बाहर हम लोग पदवेश उतारते हैं, वो भी अब अनुसारी उतारते हैं। तो जब उन्होंने पदवेश देखा, बाहर की जो चप्पल-जूते रखते हैं इसे, तो वो देखा कि उन्होंने एक क्रमबद्ध कहा, तो उन्होंने कहा कि जो स्वयंसेवक इतना अनुशासित है कि अपना चप्पल-जूता भी गलत उतार नहीं सकता, वो इस राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं वो स्वयंसेवक नहीं थे।
तो यह सोचने का विषय है जो उनके आज उनके जो अनुयायी हैं या उनकी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो अपना कार्य करते हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, अपना कार्य करें। वो भी अपने राष्ट्र भारत माता का चिंतन करें, राष्ट्र का चिंतन करें। लेकिन यदि वो इस संघ को अगर इस तरह से दुष्प्रचारित करते हैं, तो उनकी छोटी मानसिकता को दिखाता है, उनके डर को दिखाता है, उनके भय को दिखाता है कि यह स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं उनके अस्तित्व पर चिंता कर दे, ऐसा है। मैं तो उनसे कहूँगा आप भी कार्य कीजिए, भारत माता की सेवा कीजिए और ना मुझे आपसे बैर है, ना आपकी विचारधारा से कोई बैर है, अपना काम कीजिए। यही है मैसेज। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आखिर में आपसे यही बस कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है और बहुत अच्छा ये आगे तक चलेगा। 100 साल तक हम लोग जो है यहाँ तक आ गए हैं। और आखिर में आपसे बस यही पूछूँगा कि अगर आपके द्वारा कुछ अगर आरएसएस का कोई संदेश हो तो आप दे सकते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पत्रकार निष्पक्ष होता है और यदि आपने इस बात को माना है कि आपको आके यहाँ अच्छा लगा है और आप मेरे विचारों से सहमत हैं, यानी संघ के विचारों से सहमत हैं, मैं तो एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ संघ का, बहुत छोटा-सा व्यक्ति हूँ जो संघ की शाखाओं से, संस्कारों से सीखा, वही बता रहा हूँ मैं आपको। और संघ संघ का कार्य कभी ना भारत के विरुद्ध हो सकता है। संघ का उद्देश्य ही, संघ की प्राथमिकता ही भारत माता की सेवा करना है। ये भारत माता मतलब हम सभी मतलब इस भारत माता की सीमा नहीं, हम सभी जो जितने भी बंधु-बांधव हैं, पक्षी, पौधे, पशु, यहाँ की प्रकृति, नदियाँ, पहाड़, सभी की रक्षा करने का जो संस्कार हमें प्राप्त होता है, वो संघ संघ की शाखाओं से प्राप्त होता है, संघ के कार्यक्रमों से प्राप्त, संघ के संस्कारों से प्राप्त होता है। हम सभी जो लोग भी संघ को नहीं जानते हैं या संघ के बारे में कुछ गलत जानते हैं, वह संघ के कार्यक्रमों में आएँ, संघ की शाखाओं में आएँ और अपने बच्चों को संघ की शाखाओं में भेजें और देखें कि उनके अंदर क्या सकारात्मक परिवर्तन होता है। यदि संघ की शाखाओं में कोई व्यक्ति आता है, तो कभी राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी चिंतन उसके मन में आ नहीं सकता। तो ये मैं सभी से आग्रह करूँगा और यही मैं बताने का प्रयास करूँगा कि संघ की शाखा क्या है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं साइन ऑफ संदेश, खबर आप तक।